नमस्कारः। संस्कृतभारत्याः पत्राचार पाठ्यक्रमस्य अन्तर्गते चतुर्थसोपानस्य कोविदस्य पाठ्यक्रमस्य अस्मिन् पञ्चमे पाठे भवतां स्वागतम्। अद्य वयं बहुव्रीहिसमासम् अधिकृत्य चर्चां करिष्यामः। पञ्चमस्य पाठस्य प्रथमः खण्डः एषः। अत्र बहुव्रीहिसमासेन कः अभिप्रायः, कानिचित् उदाहरणानि, पुनः किञ्चित् वैशिष्ट्यम्। अस्मिन् सन्दर्भे वयम् अद्य चर्चां करिष्यामः। अत्र पूर्वं भवन्तः उदाहरणानि पश्यन्तु। अत्र भवन्तः द्रक्ष्यन्ति 5 उदाहरणानि सन्ति। गजाननः, पीताम्बरः, बहुफलः, धृतपुष्पा, बहुजनम। यहाँ 5 उदाहरण मैं ले रहा हूं ताकि बहुव्रीहि समास को समझने का प्रयास किया जाए। पहला पद है गजाननः, द्वितीय पीताम्बरः, तृतीय बहुफलः, चतुर्थ धृतपुष्पा, पंचम बहुजनम। स्वाभाविक है ये सभी पद समस्त पद हैं। कारण भी स्पष्ट है, यहां समास हो चुका है और इनके समक्ष विग्रह भी लिखा हुआ है। जैसे गजाननः, अस्य विग्रह स्वरूपमस्ति गजाननम् एव आननम यस्य सह। और बाद में आप देख रहे हैं कोष्ठक में मैंने लिखा है गणेशः। पीताम्बरः, पीतम अंबरम यस्य सह हरिः। बहुफलः, बहूनि फलानि यस्मिन् सह वृक्षः। धृतपुष्पा, धृतानि पुष्पाणि यया सा बालिका। बहुजनम, बहवः जनः यस्मिन् तत् गृहम्। आपके मन में एक विचार हो सकता है, भवतां मनसि प्रश्नः भवेत्, आखिर ये कोष्ठक में क्या लिखा है, क्यों लिखा है? पहले जो हमने समास किए थे उनमें तो यह स्थिति नहीं थी। बहुव्रीहि की दृष्टि से यह एक अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण प्रश्न होगा ताकि समझा जा सके कि बहुव्रीहि से क्या अभिप्राय है। पहले हम सामान्य अर्थ देखते हैं। पूर्वं वयं सामान्य अर्थं पश्यामः। गजाननम एव आननम यस्य सह। गजाननम हाथी का मुख, गजस्य आननम, गजाननम हाथी का मुख, एव समान, आननम मुख, यस्य जिसका, सह वह, अर्थात जिसका मुख हाथी के मुख के समान है वह। इसी प्रकार से पीतम अंबरम यस्य सह, पीला वस्त्र जिसका है वह। यहां है के भाव में अस्ति लिखा नहीं है, लेकिन संस्कृत में अनेकशः अपने आप ही यह स्पष्ट हो जाता है कि यहां है का भाव होगा। बहूनि फलानि यस्मिन् सह, बहुत से फल, बहूनि फलानि यस्मिन् जिस पर, सह वह। धृतानि पुष्पाणि यया सा, धारण किए हैं फूल जिसके द्वारा वह। बहवः जनः यस्मिन् तत्, बहुत से लोग हैं जिसमें वह। यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे तो एक बात तो बहुत स्पष्ट होती है। जब हम कहते हैं यस्य सह यानी कौन, तो हम एक बात अनुमान कर सकते हैं कि जिसका मुख हाथी के मुख के समान है वह।
गणेश। ऐसे ही पीले वस्त्र वाला यह अर्थ हो सकता है, परंतु पीला वस्त्र है जिसका वह अर्थात हरि ही विष्णु के अर्थ में यहां आया है, अथवा विष्णु हूं, क्योंकि उनके पीले वस्त्र हुआ करते हैं। बहूनि फलानि यस्मिन सह, बहुत से फलों वाला, लेकिन फिर लिखा वृक्ष, अर्थात ऐसा वृक्ष जिस पर बहुत से फल हैं। इसी प्रकार से जिसने अनेकों पुष्पों को धारण कर रखा है, ऐसी बालिका अथवा महिला। और क्योंकि यहां बालिका है स्त्रीलिंग में, तो यहां सा दिखाई दे रहा है, यहां यया दिखाई दे रहा है, और यहां भी आप देख रहे हैं स्त्रीलिंग में ही है। पुल्लिंग में भी यह हो सकता था, वो हम समझने का प्रयास करेंगे। बहुजनम बहवा जनहा यस्मिन तत्, ऐसा स्थान, ऐसा घर जिसमें बहुत से लोग रहते हैं, बहुत से लोग रहते हैं जिसमें ऐसा वह घर। अर्थात ये पूरा समस्त रूप किसी एक विशेष अर्थ में आया है। यहाँ गणेश के अर्थ में, यहाँ हरि के अर्थ में, यहाँ वृक्ष के अर्थ में, यहाँ बालिका के अर्थ में, यहाँ ग्रह के अर्थ में। अर्थात इनका अपना अर्थ है, लेकिन हम इन अर्थों को इनके भाव में समझ रहे हैं। ऐसे और भी अनेकों शब्द हो सकते हैं जिनका हम प्रयोग विशिष्ट अर्थ में कर सकते हैं, जैसे यहां गणेश, हरि, वृक्ष, बालिका, ग्रह आदि के रूप में है। यदि आप ध्यान से देखें तो हमने तत्पुरुष समास के समय कहा था, तत्पुरुष वह समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान है। द्विगु के बारे में हमने पढ़ा था, द्विगु ऐसा समास है जिसमें संख्या की प्रधानता भी रहती है, लेकिन उत्तर पद भी उसका प्रधान है। कारण स्पष्ट है, वो तत्पुरुष का ही भेद है। द्वंद्व में हमने कहा था जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। आपको ध्यान होगा, समास की संकल्पना को समझते हुए हमने इस बात को उठाया था कि समास में जो शब्द लिखे होते हैं, जितने पद आते हैं, उत्तर पद, पूर्व पद, पूर्व में भी जो पद है जो पहले आता है और उसके बाद जो आता है, तो इस दृष्टि से कहीं पूर्व पद प्रधान है, कहीं उत्तर पद प्रधान है, कहीं अन्य पद प्रधान है, कहीं उभय पद प्रधान है। मैंने बीच में कहा अन्य पद प्रधान है। अन्य प्रधान का अर्थ है कि हम इसका उपयोग गणेश के अर्थ में कर रहे हैं। वयम अस्य प्रयोगम गणेशस्य अर्थे कुर्मः, अस्य प्रयोगम वयम विष्णु अर्थे कुर्मः, अस्य प्रयोगम वयम वृक्षस्य संदर्भे कुर्मः, अस्य प्रयोगम वयम बालिका संदर्भे कुर्मः, अस्य प्रयोगम वयम ग्रह संदर्भे कुर्मः। तो इस प्रकार से यहां सीधे जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उनकी प्रधानता नहीं है, अपितु अन्य पद की प्रधानता आ चुकी है। जैसे बहुव्रीहि समास लिखा जब हमने, अन्य पद प्रधाना बहुव्रीहि, अर्थात बहुव्रीहि वह समास है जिसमें अन्य पद प्रधान है। जिन शब्दों का सीधे प्रयोग किया गया है उनका प्रयोग किसी और के लिए किया जा रहा है। जैसे इनका प्रयोग गणेश के लिए किया गया, इनका प्रयोग हरि के लिए किया गया, इनका प्रयोग वृक्ष के लिए किया गया, इनका प्रयोग बालिका के लिए किया गया, इनका प्रयोग ग्रह के लिए किया गया। अतः ये अन्य पद हैं जो विग्रह में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अर्थात जिनके लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं वह विग्रह की अवस्था में तो नहीं है, इसलिए कहा अन्य पद प्रधान है, अर्थात इनका उपयोग अन्य के लिए किया गया है। इस दृष्टि से कहा अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि, बहुव्रीहि ऐसा समास है जिसमें अन्य पद प्रधान होता है, जो हमने यहां समझने का प्रयास किया है। दूसरा बिंदु भी बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुव्रीहि की यही विशेषता है, बहुव्रीहि का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। क्या अर्थ है इसका? फिर देखते हैं। यहां हाथी के
मुख के समान वाला गणेश, यानी यह पूरा भाव गणेश का विशेषण बन गया है। यहां भी पीतम अम्रम यस्य सह हरि अर्थात विष्णु, यह पूरा भाव हरि का, विष्णु का विशेषण बन गया है। यहां भी पूरा भाव वृक्ष का विशेषण बन गया है। यहां भी ऐसी बालिका जिसने पुष्पों को धारण कर रखा है, पुष्पों से मानो श्रृंगार किया हुआ है, उस प्रकार की बालिका अर्थात पुष्पों को धारण करने वाली बालिका, यहां भी यह विशेषण बन गया है। इसी प्रकार से बहवः जनः यस्मिन् तत् गृहम्, अर्थात जिसमें बहुत से लोग रहते हैं, ऐसा घर, बहुत से लोगों वाला घर। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग विशेषण की भांति हुआ है। इसका एक और अर्थ देखिए, नीचे लिखा है वचन लिंग विभक्ति दृष्टया विशेष्यवत्। आपने पूर्व के पाठों में समझा है, पढ़ा है, जाना है, संस्कृत में विशेषणों का प्रयोग विशेष्य की भांति होता है। अर्थात जब मैं कहता हूं वृक्षः, तो इसका अर्थ है कि पुल्लिंग एक वचन में है, तो यहां पूरा भाव पुल्लिंग एक वचन में आ गया। मान लिया जाए मैं यहां लिखता हूं वृक्षस्य, तो यहां बहुफला नहीं आएगा, बहुफलस्य वृक्षस्य, अर्थात बहुत से फलों वाले वृक्ष का। उसी दृष्टि से विग्रह भी परिवर्तित होगा। जब हम इसे कुछ और आगे पढ़ेंगे इस बात को और समझेंगे। इसी प्रकार से मान लिया जाए मैं कहता हूं गृहम के स्थाने गृहे, अब यहां सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो यह भी परिवर्तित होगा बहु जने गृहे, बहुत से लोगों वाले घर में। पीतांबरः, पीतम अम्रम यस्य सा सह हरि विष्णु। मान लिया जाए मैं यहां बालिका लिख देता हूं कि पीले हैं वस्त्र ऐसी बालिका, तो वहां स्त्रीलिंग हो गया, तो यहां क्या बनेगा पीतांबरः। मान लिया जाए यहां बालिका के स्थान पर बालका हो जाए, ऐसा बालक जिसने पुष्पों को धारण कर रखा है, तो यहां बन जाएगा धृत पुष्पः, वह बालक जिसने पुष्प धारण कर रखे हैं। इस प्रकार से वचन की दृष्टि से, विभक्ति की दृष्टि से मैंने दिखाया, लिंग की दृष्टि से भी दिखाया। अर्थात यदि विशेष्य का वचन लिंग विभक्ति बदले तो इन समस्त पदों का भी जो बहुरी में है रूप बदल जाएगा। यहां मैं बालका नाम कर दूं तो यहां बन जाएगा धृत पुष्पाणाम। ठीक इसी तरह से बालिकाया अथवा बालिका नाम तो यहां बन जाएगा पीतांबरा नाम। इस प्रकार से बहुरी समास अपने आप में अन्य पद की प्रधानता का रूप लेता है। इसका लिंग वचन विभक्ति विशेष्य के अनुसार बदल जाता है। इन समस्त पदों का कारण इनका प्रयोग विशेषण की भांति होता है। अधुना वयम् अग्रे पश्यामः। अत्र भवन्तः पश्यन्ति बहुव्रीहि समासः इति तत्र लिखितः वर्तते। पुनः अत्र समानाधिकरण बहुव्रीहि, व्यधिकरण बहुव्रीहि, नय बहुव्रीहि, सपूर्व बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समासस्य विभिन्नः भेदः भवन्ति। भवतः पाठ्यक्रमानुसारं वयं चतुर्णां संदर्भे चर्चां करिष्यामः। बहुव्रीहि के अनेक भेद हैं। हम यहाँ आपके पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए 4 के बारे में मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। अभी समानाधिकरण और व्यधिकरण की चर्चा करेंगे, जो मुख्य रूप से
बहुव्रीहि के रूप माने जाते हैं। फिर हम नए बहुव्रीहि और सहपूर्व बहुव्रीहि इसकी भी चर्चा अगले संदर्भ में करेंगे। इससे पूर्व कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। आपकी कोविद पुस्तक के पंचम पाठ में अनेक उदाहरण दिए हुए हैं और अनेक संदर्भ भी समझने के लिए दिए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख अंशों को हम पढ़ेंगे। परंतु भवन्तः पश्यन्तु विशेषतः नवनवति पृष्ठे 99 पृष्ठ पर विशेषः इसके संदर्भ में कुछ पूरा जो हम बहुव्रीहि पढ़ेंगे उसमें क्या सार निकल कर आता है, ये लगभग 2 बिंदुओं के अंतर्गत, मुख्य बिंदुओं के अंतर्गत, उनमें भी अनेक उप बिंदु हैं, उनकी हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। हम उसे पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर बहुव्रीहि समास के कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों को सार रूप में जानेंगे। और आपको संकेत फिर देता हूं, हमारी जो यह पुस्तक है संस्कृत भारती की समासः, इस पुस्तक के भी 2 स्थानों पर बहुव्रीहि की चर्चा की गई है, उन्हें आप कृपया देखेंगे। कुछ संदर्भ हम इसका भी लेंगे। आइए अब हम समानाधिकरण और व्यधिकरण बहुव्रीहि को समझने का प्रयास करते हैं। आपको 2 बातें मुख्य रूप से बताई जा चुकी हैं। एक बात आपको बताई थी कि बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। जैसे हमने कहा था, पीताम्बरः हरिः, पीले वस्त्रों वाला हरिः, अर्थात हरिः के लिए पीताम्बर आया है। गजाननः श्री गणेश जी के लिए आया है। ठीक इसी तरह से आगे भी चलते हैं, हम यहां भी उन्हें देखने का प्रयास करेंगे। तो एक बिंदु था बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। दूसरा बिंदु था बहुव्रीहि समास का प्रयोग, जो समस्त पद है उनका विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। और विशेषण के रूप में होने के कारण विशेष्य पर, यानी जो अन्य पद था जैसे हरिः, गणेश आदि की दृष्टि से उनका जो वचन विभक्ति लिंग होगा, उसी आधार पर विशेषण का भी विभक्ति लिंग और वचन होगा। इन 2 बातों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ उदाहरण अब देखते हैं। आप यहां देखिए, यहां लिखा है प्रसन्न मुखः रामः। रामः को मैंने फिर कोष्ठक में लिखा है। आपकी पुस्तक में कोष्ठक में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैंने समझाने की दृष्टि से इसे कोष्ठक में लिखा है। यहां यह विशेष्य के रूप में है और प्रसन्न मुखः विशेषण के रूप में है। यदि हम इनका विग्रह करते हैं प्रसन्न मुखः का, तो ये बनता है प्रसन्नम मुखम यस्य सः, अर्थात रामः। ऐसे ही पीताम्बरः हरिः, पीतम अंबरम यस्य सः, अर्थात हरिः। यहां आप देख रहे हैं, मैंने प्रसन्न मुखम को भी रेखांकित किया है और प्रसन्नम मुखम को भी रेखांकित किया है। इन दोनों को यदि ध्यान से देखें तो एक बात तो बड़ी स्पष्ट है, जिन पदों में समास हुआ है वे ये ही 2 हैं, प्रसन्नम मुखम। ऐसे ही पीताम्बरः, यहां भी जिनमें समास हुआ है पीतम अंबरम। शेष यस्य सह आदि उसकी व्याख्या की दृष्टि से है, लेकिन समास इन दोनों में हुआ है, प्रसन्नम मुखम, पीतानी अंबराणी अथवा पीतम अंबरम। दोनों तरह से विग्रह हो सकता है, इसलिए विकल्प के रूप में लिया है। यदि हम इस पक्ष को देखते हैं, यहां आप देखिए समास किन में हुआ है, शूल पाणि अर्थात शिवः, शूलम पाणु यस्य सः। तो यहां शूलम और पाणु में समास हुआ है। ऐसे ही गदा पाणि, यहां गदा पाणु में समास हुआ है और यह हमारे अतिरिक्त है। ऐसा क्यों कहा? आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यहां जिनमें समास हुआ है, अत्र ययो मध्ये समासः अभवत्, उन दोनों पदों की विभक्ति समान है। देखिए,
प्रसन्नम मुखम, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप प्रसन्नम का भी है, मुखम का भी है। यहां भी पीतम अंबरम, यहां भी प्रथमा विभक्ति, यहां भी प्रथमा विभक्ति। यहां पीतानी अंबराणी, यहां भी यही स्थिति है, अर्थात जिनमें समास हो रहा है उनकी विभक्ति समान है। परंतु यहां देखिए, शूलम पाणौ यस्य सह, शूलम प्रथमा विभक्ति में है, पाणौ सप्तमी विभक्ति में है, गदा प्रथमा विभक्ति में है, पाणौ सप्तमी विभक्ति में है, अर्थात इन दोनों उदाहरणों में विभक्ति बदल गई है उन पदों की जिनमें समास हो रहा है। बस यही भेद यदि हम जानते हैं तो हम समानाधिकरण और व्यधिकरण में भेद कर सकेंगे। जिस बहुव्रीहि समास में जिन पदों में समास हो रहा है यदि विभक्ति समान हो तो वह कहलाता है समानाधिकरण बहुव्रीहि। हम पुनः वदामि, बहुव्रीहि समासे ययोः पदयोः मध्ये समासः भवति, तयोः विभक्तिः समाना भवति, तदा समानाधिकरण बहुव्रीहि। जिन पदों में समास हो रहा है उनकी यदि विभक्ति समान है तो समानाधिकरण, और इसके विपरीत जिनमें समास हो रहा है जैसे शूलम पाणौ, गदा पाणौ, ये दोनों पद हैं जिनमें समास हो रहा है लेकिन विभक्ति समान नहीं है, तब यहां बनेगा व्यधिकरण बहुव्रीहि। पृथकता के साथ, भेदीकरण के साथ, अर्थात समस्त पदों में समान विभक्ति ही नहीं है। इस बात को फिर दोहराते हुए मैं आपकी पुस्तक में दिए गए उदाहरणों को लूंगा। बहुव्रीहि समास में जिन दो पदों में समास हो रहा है जैसे प्रसन्नम मुखम, यदि विभक्ति समान है तो समानाधिकरण, प्रसन्नम मुखम पीतानी अंबराणी अथवा पीतम अंबरम। और जिनमें समास हो रहा है उनमें यदि विभक्ति समान नहीं है जैसे शूलम पाणौ, पाणौ सप्तमी विभक्ति ही, शूलम प्रथमा विभक्ति ही, गदा पाणौ, पाणौ सप्तमी विभक्ति, गदा प्रथमा विभक्ति, इन दोनों में विभक्ति असमान है, समान नहीं है, तब व्यधिकरण बहुव्रीहि। यह भेद हमें समझ में यदि आता है तो हम बड़ी आसानी के साथ दिए गए उदाहरणों को समझ सकते हैं। यदि वयम भेदम अवगच्छामः सरलतया वयम अन्यानि उदाहरणानि अपि द्रक्ष्यामः आगम्यताम्। अधुना वयम पुस्तके प्रदत्तानि उदाहरणानि पश्यामः। अधुना पृष्ठ संख्या 96 इति पश्यन्तु। 96 पृष्ठ आप देखिए। समानाधिकरण बहुव्रीहि, इसके नीचे लगभग 7 उदाहरण दिए गए हैं। पहला, प्रसन्न मुखः रामः। द्वितीय, पीतांबरः हरिः। तृतीय उदाहरण है कृत भोजनः बालः। धृत पुष्पा बालिका। पतित पर्णः वृक्षः। निर्गत व्याघ्रम वनम। वीर पुरुषः ग्रामः। आप यहां देखेंगे प्रसन्न मुखः रामः, अर्थात राम के अर्थ में प्रसन्न मुख का प्रयोग हुआ है। प्रसन्न मुखः, जैसा यहां देखा था, प्रसन्न मुखम यस्य सह, जिसका मुख प्रसन्न है, ऐसे राम, जिनका मुख खिला हुआ है। प्रसन्न का अभिप्राय है खिला हुआ, खिले हुए मुख वाले ऐसे राम। अब यहां प्रसन्न मुखम इस प्रकार से इसका विग्रह होगा। पीतांबरः, पीतम अंबरम यस्य सह हरि, जिसका वस्त्र पीला है ऐसे हरि। आप यदि 97 पृष्ठ 97 पृष्ठ पर आप देखिए, इन सब के यहाँ विग्रह भी दिए गए हैं और वहां पहचानने का प्रयास कीजिएगा। कृत भोजनः बालः, ऐसा बालक जिसने भोजन कर लिया है। कृत भोजनः, तो कृतम भोजनम येन सह बालः, वह
बालक जिसने भोजन कर लिया है, तो कृतम भोजनम, यहाँ दोनों में समान विभक्ति है। चतुर्थ उदाहरण, धृत पुष्पा बालिका, धृतानि पुष्पाणि यया सा, धारण किए हैं जिसने पुष्पों को, ऐसी वह बालिका। धृतानि पुष्पाणि समान विभक्ति है, इसलिए यह भी समानाधिकरण का उदाहरण है। पतित पर्णः वृक्षः, पतित गिरे हुए, पर्ण पत्ते, वृक्षः वृक्ष, ऐसा वृक्ष जिसके पत्ते झड़ चुके हैं, जिसके पत्ते गिर चुके हैं। तो विग्रह हुआ पतितानि पर्णानि यस्मात् सः, गिर गए हैं पत्ते जिसके, ऐसा वृक्ष जिस वृक्ष से पत्ते झड़ चुके हैं। यहाँ यस्मात् पंचमी है क्योंकि पृथकता का भाव आ रहा है पत्तों के गिरने के कारण। अगला उदाहरण हमारा है, अग्रिमम उदाहरणम वर्तते निर्गत व्याघ्रम वनम, ऐसा वन जिसमें से बाघ चला गया है। निर्गत व्याघ्रम वनम, तो आपका यहां विग्रह दिया गया है, निर्गतः व्याघ्रः यस्मात् स, ऐसा निर्गतः व्याघ्रः यस्मात् सः, यहां सः के स्थान पर तत् होना चाहिए था, यस्मात् तत्, क्योंकि यहां वनम शब्द आया हुआ है, नपुंसकलिंग में आ रहा है, तो इसलिए इसे आप शुद्ध कर लीजिएगा, सह के स्थान पर तत् लिख दीजिएगा। निर्गतः व्याघ्रः यस्मात् तत्, अर्थात जिस वन से बाघ जा चुका है, निकल चुका है। अग्रिमम उदाहरणम अस्ति वीर पुरुषः ग्रामः, वीरः पुरुषः यस्मिन् सः, ऐसा गांव जिसमें वीर पुरुष हैं। तो वीरः पुरुषः यस्मिन् सः, यहाँ वीरः पुरुषः यस्मिन् सः यह भी हो सकता है, तो यहाँ भी वीरः पुरुषः दोनों में समान विभक्ति है, इसलिए यह भी समान अधिकरण बहुव्रीहि समास है। अब हम नीचे इसमें कुछ टिप्पणी दी गई है, उसे समझने का प्रयास करते हैं। ऊपरी लिखित वाक्यों में वे सभी पद जिनमें समास हुआ है समान कारक वाले हैं। यहाँ हिंदी में थोड़ा सा ठीक नहीं आ पाया है, उसे थोड़ा आप ठीक कर लीजिएगा। अतः जब दो समान कारक वाले पदों में बहुव्रीहि समास होता है तो वह समान अधिकरण वाला समास पद कहलाता है। इस बात को हम समझ चुके हैं। एक और बिंदु होगा जो बाद में समझाया जाएगा कि जब बहुव्रीहि समास होता है तो यत् और तत् का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे हम देख रहे हैं प्रसन्नम मुखम यस्य सह, यहाँ यस्य यत् का रूप है, सह तत् का रूप है। इन दोनों का जो प्रयोग हुआ है बहुव्रीहि समास में अतिरिक्त रूप में हुआ करता है। ऐसे ही प्रीतम अम्रम यस्य सह, हम समस्त पद में यस्य और सह को नहीं देख रहे हैं। यहाँ यस्य यत् का रूप है, सह तत् का रूप है। पीतानि अंबराणि यस्य सह, इसी प्रकार से यहाँ भी हुआ है। शूलम पाणु यस्य सह, यहाँ भी इसी प्रकार से यत् और तत् का प्रयोग है, यहाँ भी यत् और तत् का प्रयोग है। इस प्रकार से बहुव्रीहि में यत् और तत् का जो प्रयोग है वो अतिरिक्त रूप में विग्रह अवस्था में होता है, समस्त रूप में नहीं। समस्त पद जब बनता है तब इनका वहां दर्शन नहीं होता है। इसी बात को यहाँ समझाया गया है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि विग्रह वाक्य में प्रयुक्त यत् तथा तत् के रूप में परिवर्तन इनके अर्थ के अनुसार होता है। अर्थात जैसे कहा, कहीं लगा यस्मात्, कहीं लगा यस्य, कहीं लगा यम। इस प्रकार से भिन्न भिन्न रूप जो इनके आते हैं वो अर्थ के अनुसार हुआ करते हैं। पुल्लिंग से अभिप्राय है जिसके पास है, अर्थात येन सह, पुल्लिंग है तो येन सह, यदि स्त्रीलिंग है यया सा। इस प्रकार से अर्थ को ध्यान में रखते हुए किन के लिए प्रयुक्त हो रहा है, क्योंकि विशेषण के रूप में यह है, इसलिए उस दृष्टि से हम लिंग की दृष्टि से यत् और तत् का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम व्यधिकरण बहुव्रीहि के कुछ उदाहरणों को देखते हैं। यह बात आपको समझाई जा चुकी है कि जिस बहुव्रीहि समास में भिन्न भिन्न विभक्ति वाले पदों का आपस में समास होता है उसे व्यधिकरण बहुव्रीहि समास कहते हैं। हम इन उदाहरणों को देख चुके हैं। तो हमने बहुव्रीहि के अंतर्गत चार प्रमुख बातों को जानने का प्रयास किया है।
पहली बात, बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। दूसरी बात, बहुव्रीहि समास का जो समस्त पद है वह विशेषण की भांति प्रयुक्त होता है। तीसरी बात, समान अधिकरण में जिनमें समास हो रहा है उनमें समान विभक्ति होती है, और व्यधिकरण के अंतर्गत जिनमें समास हो रहा है उनमें विभक्ति समान नहीं होती। और इन सब के साथ एक मुख्य बिंदु जो सबके साथ लगेगा वह यह है कि समस्त पद में केवल वे ही शब्द दिखाई देते हैं जिनमें समास हुआ है, लेकिन विग्रह अवस्था में तत् और यत् का भी प्रयोग किया जाता है, और इन दोनों का प्रयोग विभक्ति, लिंग, वचन आदि की दृष्टि से अर्थ को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। हम जब कुछ और वाक्य देखेंगे इस बात को और भी अच्छी तरह से समझेंगे। धन्यवाद।